सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान करने के बाद आज किसानों के समर्थन में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शास्त्री घाट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने किसान के समर्थन में प्रदर्शन किया। किसान समर्थन में बैठे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के साथ अत्याचार किया है, किसानों की बातों को अनसुना किया है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही है। सरकार के कृषि कानून को काला कानून बताकर पिछले 10 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसानों ने आज सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद का दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। वहीं अलग अलग राज्यों में पार्टियां किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं। किसान का बेटा ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। किसान का बेटा ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। किसानों की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। वाराणसी के भेलूपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर भगवान पार्श्वनाथ स्थली में जैन मुनि श्री 108 विशाल सागर जी 72 दिनों के व्रत के उपरांत आज महापारणा महोत्सव मनाया गया। श्री दिगंबर जैन समाज काशी में भगवान पार्श्वनाथ जी के वर्षों योग चातुर्मास कर रहे परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य श्री 108 विशद सागर जी, अर्पिका समरस्वती माता जी, मुनि 108 विशाल सागर जी महाराज विधिक धार्मिक अनुष्ठान किए। उसी के तहत कल्पतरु महामंडल विधान का आयोजन भी शनिवार 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। मुनि संघ के मंगल सानिध्य एवं प्रतिष्ठा डॉक्टर कमलेश शास्त्री के निर्देशन में संगीतमय महामंडल का आयोजन राजमणि देवी जैन परिवार द्वारा कराया गया। आयोजन में प्रातः श्री जी का अभिषेक, मुनि ने व्रत के दौरान 72 घंटे में एक बार मात्र 3 अंजलि खीर व पानी भी एक बार ही लिए थे। 72 दिन की कठिन साधना के उपरांत मुनि श्री विशाल सागर महाराज का महापारणा महोत्सव आज विधि विधान के साथ मनाया गया। वाराणसी में पासिंग आउट परेड का सोमवार को आयोजन किया गया। प्रशिक्षण केंद्र से 95 रिक्रूट को एक प्रभावशाली पासिंग आउट परेड के दौरान शपथ ग्रहण कराया गया। परेड की समीक्षा मुख्य रूप से ब्रिगेडियर हुकुम सिंह बैंसला, सेना मेडल कमांडेंट 49 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया गया। साथ ही डिप्टी कमांडेंट कर्नल हितेश दुग्गल, सेवा मंडल कमांडर कर्नल नितिन थापा, ट्रेनिंग बटालियन द्वारा परेड की समीक्षा की गई। प्रशिक्षण अधिकारियों के अनुसार 42 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद यह रिक्रूट्स अब अनुशासित सैनिकों में परिवर्तित होने के साथ बुनियादी व उन्नति युद्ध शिक्षण में भी निपुण हो गए हैं। नवोदित सैनिकों को उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया। जीटीसी में प्रशिक्षण और सैन्य सेवा का लंबा अनुभव रहा है। यहाँ पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों की एक शानदार परंपरा रही है। सेना के लिए सर्वोच्च सैन्य प्रशिक्षण और कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में 42 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद रिक्रूट्स को मानसिक रूप से तैयार किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन TWA द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाराणसी के सनबीम वरुणा में टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन TWA वाराणसी व इंटेक्स वाराणसी अध्याय की तरफ से भारत पर्यटन वाराणसी के सहयोग से टूरिज्म क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। इस क्विज कॉन्टेस्ट में वाराणसी के प्रमुख विद्यालयों के कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों की 2 सदस्यीय 16 टीम प्रतिभागी की थी। इस अवसर पर अध्यक्ष टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन राहुल मेहता ने बताया कि क्विज कॉन्टेस्ट का उद्देश्य पर्यटन दिवस पर पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल रहे। इस अवसर पर टूरिज्म कैलेंडर, वाराणसी अस्थानीय त्योहारों व आयोजनों का तिथिवार संपूर्ण विवरण किया गया। आप एक क्वेश्चन पूछेंगे दोनों टाइम से और ये यूज द बजट टू गेट दैट क्वेश्चन इन केस ऑफ टाइम इज 5 बजट इन केस ऑफ बजट भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे होने को है, लेकिन आज भी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सड़कें जवाब दे रही हैं। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो जाने से लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना तो करना पड़ रहा है, साथ ही लोग दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं। चाहे पंचकोशी मार्ग हो, भक्तिनगर हो, सारनाथ रोड हो या फिर पांडेपुर मार्ग, सभी सड़कें गड्ढे में तब्दील हैं। वहीं संबंधित अधिकारी ध्यान केंद्रित करने से इस जगह पे बचते दिखाई दे रहे हैं। VIP रोड कहे जाने वाले सर्किट हाउस के समीप ही
लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, जिसमें भूमिगत पानी का पाइप फट गया है और पानी ऊपर बह रहा है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है, जबकि उस रास्ते से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता के साथ ही अधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोई भी इसे ठीक कराने की जद्दोजहद नहीं कर रहा है। कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है और जिन्हें दफनाया गया है या गंगा में बहा दिया गया है, सरकार ने उन्हें अपने आंकड़े में शामिल नहीं किया। उन सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए पितृपक्ष में समाजवादी पार्टी ने 80 घाट पर गंगा में तर्पण कर पिंडदान किया व त्रिपिंडी पूजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व महिला सभा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियांशु यादव, युवजन सभा प्रदेश सचिव वरुण सिंह, शिक्षक सभा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय प्रियदर्शी, युवजन महानगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश सोनू, शिक्षक सभा महानगर अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने किया। तर्पण पंडित विद्याशंकर तिवारी के मंत्रों के साथ प्रारंभ हुआ। उपस्थित समाजवादियों ने गंगा जल से तर्पण किया। महिला सभा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियांशु यादव ने कहा कि जो लोग कोरोना में मरे उन्हें सरकार ने भी अपने आंकड़ों में शामिल नहीं किया, इसलिए उन अज्ञात लोगों के श्राद्ध कर्म को पितृपक्ष में विधि विधान से पूर्ण कराया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव करीब है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने के लिए तत्पर हैं और इसी क्रम में अखिलेश यादव द्वारा भाजपा सरकार के महंगाई के मुद्दे को लेकर अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा के नेता अखिलेश यादव को ट्विटर वाला नेता कहने लगे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए आज समाजवादी पार्टी की पूर्व मंत्री रीबू श्रीवास्तव ने कहा कि अखिलेश यादव एक जमीनी नेता हैं और जनता उन्हें अपने दिल में रखती है। जो विकास कार्य अखिलेश यादव के सरकार में हुए भाजपा के कार्यकाल में नहीं हो पाया है। उनका प्रतिक्रियाएं हैं, उनको वो झेल नहीं सकते, इसलिए वो सड़क पे भले ही ना आ रहे हो, लेकिन उनका दिली समर्थन किसानों के आंदोलन को है। किसानों की मांग अगर पूरी नहीं होती तो क्या समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और किसानों का आंदोलन जब तक चलेगा उनकी मांगों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान है कि जब तक उनका आंदोलन चलेगा हम उनके साथ हैं। रोहनिया राजा तालाब क्षेत्र के भैरव तालाब स्थित बलवंत सिंह इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर पर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी जिला के संयोजक अश्विनी सिंह व विनय पांडे के नेतृत्व में बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र छात्राओं ने फीस बढ़ोतरी, शिक्षकों की कमी, छात्राओं की सुरक्षा व कॉमन रूम, पंखा, शौचालय, पेयजल, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल करने हेतु खेत, प्रयोगशाला इत्यादि विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इंस्टीट्यूट के प्रभारी डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि छात्रों के सीजीपीए का जो भी मुद्दा है उसे 15 दिन के अंदर हल किया जाएगा। धरना में मुख्य रूप से अश्विनी सिंह, विनय पांडे, अंकिता तिवारी, रोहित चौबे, आदर्श त्रिपाठी, अश्विनी सिंह, शिवम सिंह, दीपांशु, प्रियंका विश्वकर्मा, सोनाली, आकाश यादव आदि छात्र छात्राएं शामिल रहे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, आनंद की, आनंद की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए दिन कुछ न कुछ विवाद होते रहते हैं, कभी हॉस्टल, कभी प्रशासन तो कभी छात्र को लेकर विवाद देखने को मिल ही जाता है। एक बार फिर से बीएचयू में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। बता दें कि सोमवार की सुबह बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग कॉलेज के छात्र गेट पर धरने पर बैठ गए। छात्रों की मांग थी कि हमारा जो एजुकेशन शेड्यूल लेट हुआ है वह सही करते हुए हमारा परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाए, साथ ही पूर्व में जो हमें आंतरिक आरक्षण बीएचयू में नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए आने वाली रिक्तियों के लिए दिया जाता था उसे फिर से बहाल किया जाए। छात्रों ने बताया कि साल 2009 तक नर्सिंग छात्रों को आंतरिक आरक्षण दिया गया था। भारतीय नर्सिंग परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई समयावधि के बावजूद हमारा छात्रों का परीक्षा कार्यक्रम नहीं घोषित किया गया। छात्रों ने मांग करते हुए कहा है कि नवंबर 2021 तक हम लोगों को परीक्षा करवा दी जाए और दिसंबर 2021 तक परिणाम दे दिया जाए, ताकि हम लोग आगे दूसरे नर्सिंग कॉलेजों में एमएससी व पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकें। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर काशी को एक और क्रूज की सौगात मिली है। पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने इसका उद्घाटन किया। इस क्रूज का नाम फेरी है। सोमवार को पहली बार इसको चलाया गया। इससे पहले केवल इसका ट्रायल ही हुआ था। इसमें कुल 80 सीटें हैं और पूरे तरीके से यह क्रूज लग्जरी है। इसमें 2 फ्लोर हैं। बैठने की व्यवस्था बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह की गई है।
इसमें आप पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस क्रूज में इस्तेमाल किया गया है। पहली बार यह गोवा से यहाँ लाया गया था। ये क्रूज एकदम अनोखा है। इस क्रूज में बनारस की संस्कृति, सभ्यता और खान पान के चित्र उकेरे गए हैं जो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत हैं। दोनों फ्लोर पर बड़ी LCD लगाई गई है जिससे जिस भी घाट पर ये क्रूज पहुंचेगा उस घाट की पूरी जानकारी उस LCD पर दिखाई देगी। सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख।